हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, आइसोबारन, आइसोटॉप। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आपका आज एकदम क्लियर हो जाएगा। बस 2 मिनट वेट कर लीजिए, पूरे लेक्चर को देखिए। अगर डाउट नहीं कंप्लीट हुआ और कोई डाउट बचा तो भाई डेफिनेटली आप बताइएगा, बहुत मजा आने वाला है। टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर। इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज बताऊंगा। जब हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड का मॉडल, तो रदरफोर्ड जी ने क्या बताया था कि एटम के अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम आम भाषा में केंद्र बोलते हैं, उसे न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, रदरफोर्ड जी ने बताया था सिर्फ प्रोटॉन। बाद में क्या हुआ, चैडविक जी ने न्यूट्रॉन भी बता दिया था, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन पाए जाते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई जो आइटम होता है उसको उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट का रिप्रेजेंटेशन। तो टॉपिक है हमारा मास नंबर। यहाँ पे ये चीज़ आपके बुक में जरूर बनी होगी, इस टाइप का चीज़, एक्स लिखा होगा और ऊपर ए और नीचे में जेड। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है सिंबल। एक्स का मतलब यहाँ पे सिंबल होगा। आप सोच रहे होंगे कैसा सिंबल। सिंबल का मतलब जैसे कोई आइटम हुआ, मान लीजिए मैं आइटम ले लेता हूँ यहाँ पे सोडियम। तो सोडियम क्या हो गया, एक सिंबल हो गया। तो यहाँ पे ये ऊपर ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब होता है एटॉमिक वेट, जिसे आम भाषा में मास बोलते हैं। अब हमारा टॉपिक भी ये मास नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए तो मास को डिफाइन करिए, मास क्या है, मीन्स एटॉमिक वेट क्या है। तो जब चैडविक जी आए, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड जी बताया न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, एक पॉजिटिव सब्सटेंस भरा होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियंस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियंस कहलाते हैं, और इन्हें ही क्या बोला जाता है, मास नंबर। ये चीज़ हमने समझ लिया, मास नंबर। अब यहाँ क्या होता है, ये हमारा सिंबल हो गया। ठीक, और इसके ऊपर जो ए लिखा है ये होता है हमारा मास नंबर, जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं एटॉमिक वेट भी इसे बोलते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जेड। जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम, सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11, और एटॉमिक वेट क्या होता है, 22। मतलब कहने का है कि यहाँ पे ए हमारा 22 है और हमारा जेड 11 है, और सिंबल जिसे एक्स बोलते हैं वो हमारा हो गया Na। ऐसे ही हम ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन का क्या होगा, 6 होगा एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एक चीज आप समझ गए होंगे, जेड का मतलब आप एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जेड पे। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं बताया था कि आगे हम समझेंगे। तो हमारा जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से और इलेक्ट्रॉन को ई से। मतलब हमारा एक फार्मूला बनता है। अगर आप देखिए, हमारा फार्मूला बना, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस क्या होगा, बोलिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमने पढ़ा ना डिफिनीशन कि मास नंबर उसको बोलते हैं जो कि मास नंबर न्यूक्लियंस को बोलते हैं, और न्यूक्लियंस होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन को ही न्यूक्लियंस बोलते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एटम नंबर, मीन्स एटॉमिक वेट या मास नंबर कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है आइसोटोप। इसमें मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, आप देखते ही जान जाएंगे, देखते ही जान जाएंगे, मतलब इजी है भाई। ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको सेम क्या दिख रहा है, बचपन में वो खेल खेला ही होगा कि अंतर बताओ। आप इन डायग्राम में अंतर देखिए, नीचे क्या लिखा है, आप कहेंगे यहाँ पे एक रेड रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ व्हाइट नहीं है, यहाँ एक व्हाइट है, यहाँ डबल व्हाइट है। डेफिनेटली यही तो आइसोटोप है यार। नीचे देखो नीचे आप कहेंगे सब में, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन। अब एक और अंतर क्या है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। और हमने ऊपर क्या समझा था कि ये हमारा जो नीचे जेड होता है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोचो सोचो। सबसे पहला वाला टॉपिक एटॉमिक नंबर। मतलब कहने का है आइसोटोप उन्हें बोला जाता है ऐसे आइटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। मतलब देखिए, ये हाइड्रोजन का, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, बट ये ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक वेट डिफरेंट, एटॉमिक वेट डिफरेंट, एटॉमिक वेट डिफरेंट। मतलब हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। तो ये क्या हुआ हमारा प्रोटियम, ठीक है, और ये हमारा ड्यूटेरियम, और ये हमारा टीसेट ट्राइटियम। और इन तीनों में कॉमन क्या है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक वेट पहले का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3, ट्राइटियम का 3, ड्यूटियम का 2 और प्रोटियम का 1। मतलब कहने का है कि आइसोटोप उन्हें बोला जाता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, बट ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक वेट वो हो डिफरेंट।
तो समझ गए होंगे ना आप। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल जरूर दिमाग में रखिएगा भाई कि हाइड्रोजन वाला, क्योंकि आइसोटोप्स जब भी लिखने को आते हैं उसमें एग्जाम्पल जरूर आता है कि आप एग्जाम्पल भी दीजिए। एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको बहुत सही हो जाएगा। ठीक इस तरीके से आइसोबार भी है। आइसोबार में भी वही है, बचपन वाला खेल, अंतर पहचानो। हम ड्राइंग आता था न्यूज़पेपर में, इस बगल बगल में दो चित्र देखते थे, कहते थे इसमें वो घास है, इसमें घास नहीं, इसमें कबूतर है, इसमें कबूतर नहीं। वही करना है भाई इन तीनों डायग्राम में। इन तीनों में देख लो, ऊपर देखो ही मत, नीचे देख लो। यहाँ 18 लिखा है, यहाँ आर्गन है या पोटेशियम है कैल्शियम, तो ये चीज़ें डिफरेंट हो गई। यहाँ 18 या 19 20 तीनों में अलग है। ऊपर देखो, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40, मतलब 40 40 40। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था, यहाँ पे सिंबल में ए क्या है हमारा, मास नंबर, जिसे क्या बोल सकते हो, एटॉमिक वेट। बात समझ गए ना। मतलब कहने का है कि आइसोबार उनको बोला जाता है जिनके एटॉमिक वेट क्या हो, सेम हो। आइटम विच हैव सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार, मीन्स जिनका मास नंबर, जिनका एटॉमिक वेट सेम हो जिन जिन एलिमेंट के। यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट हैं, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, दैट्स कॉल्ड आइसोबार। तो आज हमने क्या समझा, मास नंबर समझा, मास वेट समझा, मीन्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, आइसोटोप, आइसोबार। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है भाई। एक टिप्स देना चाहूँगा, जब भी एग्जाम में लिखना एग्जाम्पल जरूर लिखना, और ये छोटा छोटा डेफिनेशन भी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप स्टडी गार्ड का व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप अपना नेम लिख के और क्लास लिख के भेज देंगे तो ये आपको पीपीटी वहाँ पे मिल जाएगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।